जय श्री कृष्ण। यश रसपान कीजिए आज के अध्याय का उद्यापन विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे जब दीप में सूर्य नारायण की आराधना के 3 प्रमुख स्थान के बारे में और दुर्वासा मुनि के शाम को जो भी भगवान कृष्ण के पूजा उन्हें श्राप देने के वर्णन के बारे में उद्यापन विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, हे यज्ञवालय की सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंत अर्थात दूसरे दिन स्नान पूजा जप और हवन आदि करके भजन वेदित और वेद प्रयागत ब्राह्मण को भजन कर लाल वस्त्र दूध देने वाली गाय को तम भोजन और जो पदार्थ आपको प्रिय है वो सब मध्यांतर काल में भोजकों को दान देना चाहिए। यदि भोजन न प्राप्त हो सके तो पौराणिक एन मिले जो भी संवेद जन वाले मंत्र विद्यमान को यह सभी वस्तुएं दे देनी चाहिए। हे मुनि, सिद्धार्थ सप्तमी व्रत की शाश्वत विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और 10वीं अवैध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुण को देखकर सर्प आदि की तरह कुछ आदि हर प्रकार के रोग उसके अनुष्ठान से ही दूर भाग जाते हैं। व्रत नियम और तप करके 7 सप्तमी को व्रत करके मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्यलोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो भी श्रवण करता है अथवा उसे बढ़ाता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महत्व सुनकर सूर्य नारायण की भक्तों का जो पुरुष इस आख्यात का सव्य श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है वे दोनों ही सूर्यलोक को हो जाते हैं। रोगी अगर इसका श्रवण कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलक्षित इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है और सूर्यलोक में जाता है। अगर इस आलेखन को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते और यात्रा भी सफल हो जाती है। जो कोई भी पदार्थ की इच्छा की कामना रखता है उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। इस गरीब स्त्री इस आलेखन को सुनती है तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बांझ अर्थात बांसुरी तो वे ही संतान सुख प्राप्त कर लेती हैं। ये सब कथा सूर्य नारायण जी ने मुझे कही थी और मैंने आपको सुना दी। और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपने करने से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं। वेद वेदांत आत्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता और गुरु हैं। आदित्य पुत्र भगवान सूर्य आपात प्रश्न हो श्री ब्रह्मा जी आगे कहने से प्रश्न होते हैं। अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। नित्य रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मातंग, मार्तंडेय तथा विश्ववान नाम से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदि देव, रश्मि वाले दिवाकर, पीढ़ी, अग्नि तथा मोहर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। आदित्य के पुत्र भगवान सूर्य आप प्रभाकर, मित्र, गोपति अर्थात करने के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले आपको मेरा नित्य नमस्कार है। दाता विधाता, आर्यमान, वरुण, पूषा, बगमिति नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हित ग्रंथ संसार का कल्याण करने वाले धर्म तपन हरि तप अर्थात हरे रंग के अश्व वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार है। भूत सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत के हित करने वाले शिवा और आरती हर प्रगति दिशा अर्थात कमल को विकसित करने वाले वेद मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र आपको नमस्कार है। भीम पुत्र और पवन नाम वाले तरसुत आपको नमस्कार है। अतिथि पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बारंबार नमस्कार है। पर उनके अनुग्रह से धर्म अर्थात कम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन
से मुक्त हो जाता है। इसके जाप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो भी सूर्य स्त्रोत मैंने तुम्हें बतलाया है, यह अत्यंत रहस्यमय है। समुति मुनि कहने लगे, राजन, श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर यज्ञ अलग की मुनि श्री सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालों से मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उसे देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। जिस द्वीप में भगवान सूर्य देव आदि स्नान करते हैं, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। तब समुति मुनि ने कहा, राजन, इस जम्मू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं, परम इंद्रवस्त्र और दूसरा मुंडेर तथा तीसरा तीनों लोकन में प्रसिद्ध कल्पलीय अर्थात कलिआर्पीय नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अलावा एक अन्य स्थान भी है। श्री ब्रह्मा जी बोले, बतलाइए। है जो भी चंद्रभाग नदी के तट पर अवस्थित है, उसे जिसको शामपुरा भी कहा जाता है, वह भगवान सूर्य नारायण शिवा की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने दुर्दर्शी स्वरूप में से रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करते हैं, उसे विश्व विकार करते हैं। राजन, शैतान ने फिर से पूछा है, महामुनि शाम कौन है, जी किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपया करके यह भी आप बताने की कृपया करें। संसार में द्वादशी आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं, वह इस जगत के वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवकलन हुए। पति से बलशाली शंभु नाथ पुत्र हुए। वैशाख कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी से अपने नाम के शंभुपुर नाम का एक नगर बसाया और वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा शतन एक ही पूछा, महाराज, शब ने द्वार ऐसे कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर श्राप मिला? थोड़ी सी अपराध प्राण नहीं मिलता। राजन का प्रश्न सुनकर सुमति मुनि कहने लगे, राजन, इस वृत्तांत का वर्णन हम संक्षेप में करेंगे, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्रा का अवतार में दुर्वशी मुनि तीनों लोकन में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्र से शरीर अत्यंत विकृत रूप में दुर्वासा को देखकर शाप अपने सुंदर स्वरूप का अहंकार में आकर उनके देखने चलने आदि चेत्राओं का नकल करने लगे। उनके मुख के समाज अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हें ही भांति चलाने लगे, जिसे देखकर शाप के रूप और यवन का अत्यंत अभिमान है ऐसा समझाकर दुर्वशी मुनि अत्यंत क्रोध हुए। या दुर्वशी ऋषि तो वैसे भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वे कोट से कटते हुए और अंगूठे की शान मुझे कुरूप और अपने आप को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुछ रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार फिर से उपहास किया जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर से साथ देने पड़ा, उसे श्राप देना पड़ा और इस श्राप के कारण शाम से लोहे का एक मोजन उत्पन्न हुआ जो समस्त ऋद्विषयों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि के अवहेल्य बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए, सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिवा के सामने जो दो श्लोक पढ़े हैं, क्या उनको आपने नहीं सुना है? इन श्लोकों को हिंदी अनुवाद है, जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान और क्रोध की विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री को संतुष्ट और अपनी पराई स्त्री का परित्याग करने वाला, ऐसा मनुष्य के लिए संसार में किंचित मंत्र भी भय नहीं है। पुरुष तो चंद्रमा, जल, चंदन, शीतल छाया, वेद आनंदित नहीं कर पाते, जैसे आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वशी मुनि का शाम को कुछ रोग हुआ था। फिर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य की प्राप्ति किया और अपने नाम का श्यामपुर नाम का एक नगर बसाकर उसमें अब भगवान सूर्य की प्रतिस्थापना किया। हरे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का विस्तार आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है
यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। राधे राधे।